हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से 31 तक टोटल 11 प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हम सब हेलो एल्केन हेलोरीन के दो पार्ट में 1 से लेकर 20 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। आज हम लोग 11 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 21वां आज के लिए पहला होगा। क्लोरोमीथेन अधिक अमोनिया से अभिक्रिया करके मुख्यतः देता है, क्या देता है? ऑप्शन देखिए, एन एन डाई मेथिल एमीन, इसका संरचना दिया है। एन मेथिल एमीन, एन मेथिल मेथेन एमीन ये दिया है। मेथेन एमीन ये दिया है। और उपरोक्त सभी का मिश्रण जिसमें सभी का अनुपात बराबर हो। तो आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, जो संरचना दिया है उसमें आपको क्लू दिया है कि ये क्या है, टर्शियरी एमीन है, क्योंकि एन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं? 3। और ये दूसरा वाला देखेंगे तो ये सेकेंडरी एमीन है। और पहला वाला जो तीसरा वाला है वो क्या है? प्राइमरी एमीन है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के सभी एमीन मिलते हैं। कब? जब हम एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया के अधिक में अमोनोलिसिस कराते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और क्वार्टरनरी तक मिलते हैं। तो सभी प्रकार के मिलते हैं, यानी सभी प्रकार में सभी का मिश्रण मिलते हैं, वो भी बराबर अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वार्टरनरी एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, फोटो खींच के भी भेज सकते हैं ग्रुप में, मतलब कमेंट बॉक्स में। अगला, वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यासित नहीं हो सकते कायरल कहलाते हैं। ये आपको जानकारी दे रहा है। वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यासित नहीं हो सकते कायरल कहलाते हैं। गुड, ये बात बता रहा है आपको। फिर क्या कर रहा है? निम्नलिखित अणुओं में कौन सा अणु कायरल है? तो आप पहचान कैसे करेंगे? पहचान के लिए सबसे बेस्ट तरीका कि वो कार्बन छांटिए जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं द्वारा संतुष्ट हो, यानी बॉन्डेड हो, या समूह द्वारा। तो जैसे मैं ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ, डी, तो मान लीजिए कि ए कोई परमाणु है, बी कोई दूसरा परमाणु है, सी कोई और परमाणु है, डी कोई और परमाणु है। ठीक है, या तो समूह हो सकते हैं या तो परमाणु हो सकते हैं, लेकिन चारों डिफरेंट होना चाहिए। तो उसको कहते हैं कायरल कार्बन या असममित कार्बन। ठीक है, तो उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? स्टार लगाकर। ये क्या है? कायरल है तो स्टार लगेगा। तो आप यहाँ पर तो संरचना दिया नहीं है, आपको आईपीएसी नाम दिया है, तो आईपीएसी नाम दिया है तो भी आप उसके आईपीएसी नाम से संरचना बना लीजिए। तो ब्यूटेन दिया है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो 4 कार्बन है। और किस कार्बन पर ब्रोमीन लगा है? दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन लगा दीजिए, दूसरे कार्बन पर। ठीक है, ये ब्रोमीन लगा दीजिए इसी जगह यहाँ पर। और इसके सभी जगह जहाँ कुछ नहीं लगा है वहाँ हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। तो बताइए इधर क्या है? हाइड्रोजन। और इधर देखिए 2 कार्बन लगा है, इधर 1 कार्बन। तो ये चारों संयोजकताएं इसकी अलग अलग है ना कार्बन। तो ये क्या है? कायरल कार्बन रखा हुआ है, अर्थात ये कायरल, ये अणु क्या है? कायरल है। अब इसके अलावा 3 और चेक कर लीजिए। सेकंड वाला 1 ब्रोमोब्यूटेन है तो ये कायरल नहीं होगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये भी नहीं होगा। 2 ब्रोमो 2 आल 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 आल, ये भी नहीं होगा। इस संरचना बनाकर आप चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन होगा तो वो क्या करेगा? उसका दर्पण प्रतिबिंब अध्यासित नहीं होगा। दर्पण प्रतिबिंब अध्यासित नहीं होगा तो वह अणु कहलाएगा कायरल। कायरल, ठीक है, ओके। 23वां, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड, यानी ब्रोमो बेंजाइलिक जी दिया है, इसको क्या कर सकते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। हैलाइड में ब्रोमीन है कि अभिक्रिया अग्रसारित होती है, किस क्रिया विधि द्वारा अग्रसारित होती है? तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड, ये ऐसे संरचना बनाइए। ये बेंजीन, बेंजीन के बगल में CH2, और CH2 के सी के साथ क्या लगा हुआ? ब्रोमीन। यदि ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट करता है तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा। तो कार्बोकैटायन जो बनाएगा वो कैसा कार्बोकैटायन बनाएगा? बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है। बेंजाइलिक कार्बन रेजोनेंस के कारण, किसके कारण से? रिजोनेंस, अनुनाद के कारण से क्या होगा? स्टेबल होगा। और जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें SN1 क्रियाविधि से क्रिया होगी, यानी SN1 क्रियाविधि से वो रिएक्शन में जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला 24, नीचे दिए गए अणु में कौन सा कार्बन परमाणु असममित है? असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? अभी बताया, जिसकी चारों संयोजकताएं अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होंगी। तो ये संरचना देखिए, इस यौगिक में कौन सा कार्बन क्या है? असममित है। तो देखिए इसमें जब कार्बन से डबल बॉन्ड वाला कोई परमाणु जुड़ा होता है तो वो कायरल नहीं रह जाता, क्या हो जाता है? सममित हो जाता है। तो ये नहीं है। और लास्ट वाला डी वाला देखिए, वो नहीं है। बचा 2 बीच वाले कार्बन, जिसमें ये देखिए, ये बी वाला कार्बन में देखिए इधर क्या एक ग्रुप लगाया हुआ है, OH लगा है, H लगा है, और इतना ये ग्रुप लगा है। तो बी वाला भी कार्बन क्या है? कायरल, यानी स्टार वाला है। फिर सी वाला भी देखेंगे कुछ इस तरह से, ये भी क्या है? स्टार वाला है। ठीक है, सी वाला भी। तो यानी बी और सी क्या है? कायरल कार्बन रखा है। तो किस कार्बन परमाणु में असममित है? तो बी और सी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सेकंड में। क्लियर है? जिस कार्बन से चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें 2 कायरल कार्बन है, बी और सी वाला। डी वाला नहीं है, ए वाला नहीं है। ठीक, अगला 25वां प्रश्न क्या है? निम्न यौगिक में कौन सा OH आयन द्वारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन से रेशमिक मिश्रण देगा? रेशमिक मिश्रण का मतलब, रेशमिक मिश्रण कब बनेगा? रेशमिक का मतलब होता है जिसमें D से L या L से D की ओर क्या हो? रोटेशन हो सकता है। रोटेशन का मतलब है यहाँ पर रेशमिक मिश्रण उसे कहते हैं जब रिटेंशन ऑफ
इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल सके, ऐसे यौगिक से रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल सके, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें डी और एल फॉर्म दोनों बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डी और एल कैसे बन सकते हैं, किस यौगिक से, इसमें से आपको छांटना है। तो जो कायरल कार्बन रखा होगा वो उससे रेशमिक मिश्रण बन सकता है। तो आप छांट लीजिए। देखिए कायरल कार्बन छांटना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रश्न से बन रहे हैं। तो ये देखिए ए में क्या है, जिस कार्बन से Br लगा है उसमें H लगा है एक तरफ CH3 एक तरफ CH5, तो ये कायरल कार्बन रखा है, यानी ये रेशमिक मिश्रण देगा। दूसरा बी वाला देखिए, बी वाले में देखिए इधर CH3 है, इधर CH3, समान ग्रुप हो गए हैं, तो ये कायरल नहीं है, कायरल या चीरल जो भी आप पढ़ते हैं, इसको हिंदी में असममित बोलते हैं। तो ये कायरल नहीं रखा है, तो बी वाला कायरल नहीं रखा है, ये नहीं रखा है। सी वाला देखिए, जहाँ ब्रोमीन लगा है वहाँ पर जिस कार्बन से वो उसमें 2 H2 रखा है, तो वो भी नहीं होगा। बी और सी नहीं रखा, तो कौन रखा है, ए। तो ए वाला क्या है, रेशमिक मिश्रण देगा। कब, जब नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, OH द्वारा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 26 से 29 तक यौगिकों को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर से सुन लीजिए, प्रश्न जब समझेंगे तभी आंसर समझ में आएगा। नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो विथ EWG होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे रहेंगे तो नाभिक स्नेही की क्रिया को बढ़ा देते हैं, और जब EDG लगे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, कौन सा, EDG, तो वो घटा देते हैं। तो EDG घटाएंगे, EWG बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो वो ऑर्डर पूछ रहा है नाभिक स्नेही के लिए। तो आप देखिए 3 है ABC में, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है और 2 नाइट्रोबेंजीन है, एक आर्थो पर लगा हुआ, एक मेटा पर लगा है। ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की तुलना में ये दोनों ज़्यादा तेज क्रियाशील होंगे, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा कौन क्रियाशील होंगे, कैसे पता करेंगे, जो ज़्यादा खींचेगा, कहाँ पर लगा रहेगा, आर्थो पर लगा रहेगा तो ज़्यादा खींचेगा, तो जल्दी नाभिक स्नेही होगा। तो इस तरह से बी वाला सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो बी किसमें दिया है, तीसरे और चौथे में दिया है, लेकिन उसके बाद सी वाला उसके दूसरे नंबर पर होना चाहिए। तो सी किसमें दूसरे नंबर पर दिया है, तीसरे वाले में। ठीक है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है बाहर की ओर, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जल्दी से होगा इसलिए। और यहाँ आर्थो लगा है तो मेटा की तुलना में और ज़्यादा खींचेगा, यहाँ तो कोई लगा ही नहीं है क्लोरोबेंजीन में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 27वां, फिर से वही प्रश्न स्टेटमेंट किया है ना कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो यहाँ देखिए CH3 लगा है और आर्थोप लगा है और मेटाप लगा है, जबकि क्लोरोबेंजीन में कुछ नहीं लगा है। मैं बोला कि CH3 EWEDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से जो देता है वो घटा देता है, तो ये दे रहा है ज़्यादा, क्योंकि आर्थो पर है तो वो ज़्यादा देगा, मेटा पर कम देगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील सी वाला होगा, उसके बाद बी वाला, उसके बाद ए वाला। तो ए वाला तो दोनों तो देंगे, ए वाले तो दोनों देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई दाता वाला नहीं है, क्लोरोबेंजीन में कोई देने वाला नहीं है, इसलिए सबसे क्रियाशील ए वाला होगा। मैं थोड़ा सा इन दोनों की तुलना में ए वाला ज़्यादा होगा, उसके बाद इन दोनों में सी वाला ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें कोई दाता समूह नहीं है, इसलिए ए वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ऑर्डर में क्या होगा, ए सबसे ऊपर कहाँ है, ये, हाँ, उसके बाद सी होना चाहिए। ठीक है, पहले बी होगा सबसे लोअर, फिर सी, फिर ए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जो दाता परमाणु होते हैं वो क्रियाशीलता घटा देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन में कोई दाता परमाणु नहीं, तो सबसे क्रियाशील है। उसमें इन दोनों में क्रियाशील कौन है, सी वाला। तो सी पहले फिर आएगा, फिर ए बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला 28वां देखिए, क्लोरोबेंजीन है, फिर नाइट्रो ग्रुप आ गया, लेकिन नाइट्रो ग्रुप की संख्या यहाँ से है, न कि उसका पोजीशन है। तो जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है वो ज़्यादा क्रियाशील, और जिसमें 1 है उससे कम है, और जिसमें कोई नहीं उससे सबसे कम है। तो सी वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए। उसके बाद बी है, उसके बाद ए है। तो चौथा क्या होगा, सबसे अधिक, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा क्रियाशील था, एक नाइट्रो ग्रुप उससे कम, और कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं है तो उससे कम। तो सबसे अच्छा ऑर्डर, मतलब सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, चौथा। ठीक है। 29वां, यहाँ देखिए फिर से आ गया, CH3 की संख्या बढ़ा गई। एक देखिए 4 प्रश्न में एक बार संख्या है, एक बार पोजीशन है। तो यहाँ पर संख्या CH3 है, डोनेटिंग ग्रुप, और डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो रिएक्टिविटी घटता है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी घटता है। तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सी, उसके बाद लिस्ट रिएक्टिव, उसके बाद कौन होगा, बी, उसके बाद ए। सबसे क्रियाशील ए वाला होगा। किसमें, इस ऑर्डर में दिया है कि CBA, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए CBA। ठीक है, दाता समूह जितना बढ़ेंगे क्रियाशीलता घटेगी, तो जिसमें नहीं रहेंगे वो ज़्यादा क्रियाशील, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील है। चलिए 30वां प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही है। कौन कौन से है यौगिक, 1 आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन। तो सभी में क्या है, कार्बन की संख्या बराबर है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, सभी में 4 कार्बन है।
एक में आयोडीन लगा है, दूसरे में ब्रोमीन लगा है, तीसरे में क्लोरीन और चौथे में कुछ नहीं लगा है। और जिसका अणु भार ज़्यादा होगा तो आयोडीन का परमाणु भार अधिक है तो उसका अणु भार भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ब्यूटेन की क्वथनांक सबसे अधिक, उसके बाद ब्रोमो की, उसके बाद क्लोरो की, उसके बाद ब्यूटेन की। तो इस ऑप्शन यह क्रम किसमें दिया है, देखिए चौथे में, देखिए चौथे में ब्यूटेन से ज़्यादा क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन से ज़्यादा नहीं, ये चौथे में नहीं, तीसरे में देखिए ब्यूटेन से ज़्यादा ऑप्शन नंबर पहले में देखिए ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन और आयोडोब्यूटेन। तो पहला ऑप्शन में क्या है, करेक्ट दिया है, ठीक है। आयोडोब्यूटेन सबसे लास्ट में है, ठीक। अगला, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रमों में कौन सा सही है। तो जिसका अणुभार अधिक होगा तो उसमें क्या था, फ्लोरोक्लोरोब्यूटेन ब्रोमो आयोडे था। यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ रही है, देखिए एथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन और ब्रोमोबेंजीन में 6 कार्बन। तो कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो भी अणुभार बढ़ेगा। तो ये किस ऑप्शन में है क्रम से बढ़ते हुए, पहले में नहीं, ब्रोमोबेंजीन देखिए तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो चौथे में क्या क्रम से है, तो चौथा वाला क्या हो जाएगा क्रम, ब्रोमो इथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्यूरोब्यूटेन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अणुभार बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना।